बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम ने तस्दीक की है कि सिडनी के बोंडाई बीच के हमलावर बाप ने भारतीय पासपोर्ट पर और बेटे नवीद अकरम ने बतौर ऑस्ट्रेलवी शहरी फिलिपाइन का सफर किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई बीच पर हमले की तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि हमलावर साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक 50 साल साजिद अकरम भारतीय शहरी के तौर पर, जबकि 24 साल बेटा नवीद अकरम बतौर ऑस्ट्रेलवी शहरी 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे थे। सफरी दस्तावेजात में उनकी मंजिल फिलिपाइन का जनूबी सूबा डवाव दर्ज था। दोनों बाप बेटे तकरीबन 1 माह कयाम करके 28 नवंबर को फिलिपाइन से रवाना हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता करके तफ्तीश में ताउन मांगा है। साजिद के बेटे नवीद के साथ काम करने वाले एक शख्स ने भी अपने बयान में कहा है कि नवीद के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला का कहना है कि हमलावर साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सिक्योरिटी जराये के हवाले से बताया है कि बाप बेटे ने फिलिपाइन जाकर फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। वाकई की तफ्तीश के दौरान हमलावरों की गाड़ी से देसी साख्ता बम और दाइश के 2 झंडे भी बरामद हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने वाक़े को यहूद मुखालिफ दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि हमलावर दाइश के नजरियात से मुतासिर थे। 2 रोज कबल बोंडाई बीच पर यहूदी मजहबी त्यौहार के दौरान फायरिंग के वाक़े में 10 साल बच्ची समेत 15 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। 50 साल हमलावर साजिद अकरम मौके पर ही पुलिस की फायरिंग से मारा गया, जबकि जख्मी हालत में गिरफ्तार 24 साल बेटा नवीद अकरम इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने बोंडाई बीच फायरिंग में बहादुरी दिखाने वाले अहमद अल अहमद से हॉस्पिटल में मुलाकात की है। अहमद अल अहमद की बहादुरी को काबिल फ़ख्र करार देते हुए कहा कि अहमद एक बेहतरीन मिसाल हैं। इसराइली मजालिम से चूर बेघर फ़लस्तीनियों को शदीद सर्द मौसम, तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का सामना है। बेघर फ़लस्तीनियों के खेमे तूफ़ानी हवाओं से उखड़ने लगे हैं। गाज़ा में तूफ़ानी हवाओं और बारिश ने बेघर अफराद की मुश्किलात बढ़ा दी। खेमों में बारिश का पानी भरने से बैठने तक की जगह ना रही। इसराइली बमबारी से तबाह गाज़ा के अल-शिफा अस्पताल की छतों से पानी बरसने लगा। एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियाँ बारिश के पानी में फंस गईं। इसराइली नाकाबंदी और बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत के बायस बेघर फ़लस्तीनी मौसम की सख्तियों में ज़िंदा रहने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। घोटकी में सादगाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस के 2 बाजियाब जख्मी ओबाड़ो अस्पताल में जेर इलाज हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जख्मी मुग़वियों ने रात होने वाली वारदात के बारे में बताया कि तकरीबन 9 बजे 30 से 40 अफराद ने बस पर हमला किया। फायरिंग से बस का शीशा टूट गया। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स के कामयाब ऑपरेशन में 10 मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया गया। मलिक असलम हमें इस हवाले से तफसील से आगाह करेंगे। जी, घोटकी में गुड्डू कश्मीर रोड पर मुरी शाह के करीब मुसाफिर बस जो कि सादकाबाद से कोयटा जा रही थी, मुतअद्दिद डाकुओं ने जो हमला करके वहां पर 19 से ज़्यादा अफराद को अगवा कर लिया, जिसके बाद जो है उन्हें कच्चे के इलाके में ले गए। तहम उसके बाद सक्खर रेंज की पूरी भारी नफरी, जिसमें SSP खैरपुर, SSP सक्खर, SSP घोटकी और DIG सक्खर और रेंजर्स की सरबराही में फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन के दौरान 19 में से 10 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया है, जबकि इसमें से जख्मी हो गए थे जो बाजियाब होने वालों में, वो इनको यहाँ पर लाया गया है। तहसील अस्पताल उबाड़ो में यहाँ पर मौजूद हैं, जेर इलाज है। हम उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह हुआ था वाक़या भाई। सर हम लोग उधर से आ रहे थे सादकाबाद से, हम लोग आए थे इधर घूमने के लिए। हम लोग यार दोस्त से छुट्टी पे आए थे, तो जैसे हम लोग बस में बैठ गए, थोड़ा आगे आगे 9 बजे का टाइम था, तकरीबन 30-40 बंदे आ गए। फायरिंग मेरिंग किए, जो बस का फ्रंट शीशा वो भी टूट गया। फिर हम लोग को जो अगवा करके ले गए साथ। फिर कहीं घुमा के तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। उसके बाद रेंजर और पुलिस ने ऑपरेशन जब शुरू कर दिया, वो लोग भाग गए। हमें जो उन लोगों ने वहाँ कितने लोग अगवा किए थे तकरीबन? हम लोग तकरीबन 11 बंदे थे। अच्छा जी हाँ, 11 बंदे में हम तो बाजियाब हो गए। और बस हम लोग बस में कितने अफराद जो है वो सवार थे? बस तो भरा हुआ था, उसमें बच्चे भी थे, जेंट्स भी थे, लेडीज भी थे। नहीं, ख्वातीन और बच्चों को हाथ नहीं लगाए। साख्ताबाद से कोयटा जा रहे थे, तो ये 25 किलोमीटर आगे डाकू पहुंच गए। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग को उतारा, ले गए उधरी। फिर वो क्या नाम है, वो लूटा है, फिर आगे ले गया। कहाँ छुपाया आपको, किस जगह पे? वो उसका छपरे के पीछे। जी। फिर क्या हुआ बाद में? बाद में फिर हमने आवाज़ दी है ऊपर वालों को,
ये फिर पुलिस वाला बुला लिया, बोलता कितने डाकू थे अंदाजा? 30 दाना था। यहाँ पर जो सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन जारी है वहाँ पर, और बताया जाता है कि 19 जो है वो मुसाफिरों को अगवा किया था, जिसमें से 10 को बाजियाब करा लिया गया, जबकि एक जो है मुगवी जिसको दिल का दौरा पड़ गया था उसकी जो है वो लापता हो गया था, उसकी भी डेड बॉडी मिल गई है, जिसे तहसील अस्पताल उबाड़ो में लाया गया है। और जबकि जो जख्मी हैं उनका तबी इलाज किया जा रहा है, यहाँ पर ट्रीटमेंट की जा रही है। इसके अलावा जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। धुंध के और गन्ने की फसल के बायस पुलिस को जो है ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। ट्रांसपोर्ट ज़राए का बताना है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान है। ट्रांसपोर्ट ज़राए के मुताबिक हुकूमत भारी जुर्मानों में कमी के साथ दीगर रियायतें दे सकती है। हादसे में जाम हक शख्स के लवाहिकीन को तकरीबन 1 करोड़ रुपए मुआवजे की अदायगी भी रियायत दी जा सकती है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस बीसी न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ हुआ है। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट मीर यार बलोच के नाम पर बारहा पैगाम रसानी में मुलव्वस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीर यार बलोच के नाम पर मनगढ़ंत दावों, तारीखी तहरीफ और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी है। हाल ही में बैनुल अक़वामी सामीन के लिए इस जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडा पर मबनी एक तवील पैगाम भी सामने आया है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ हुआ है। यहाँ आपको बताएं, डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 14 रुपये कमी के बाद 265 रुपये 65 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे बरकरार रखी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 180 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल पर लेवी 79 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार है और डीजल पर भी लेवी 75 रुपये 41 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। इसी तरह मट्टी के तेल पर भी लेवी 18 रुपये 95 पैसे फी लीटर बरकरार है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में सालाना तातीलात आज शुरू हो गई हैं। महकमा तालीम की तरफ से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक सर्द इलाकों के 18 अजला में 2.5 माह की तातीलात 28 फरवरी 2026 को ख़त्म होंगी। सूबे के गर्म इलाकों के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 22 दिसंबर को शुरू होंगी। गर्म इलाकों के अजला में 10 दिन की तातीलात 4 जनवरी को ख़त्म हो जाएंगी। और पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है। सुबह शाम के औकात में धुंध छाई रहती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। क्या तफसीलात हैं, उरूबा इब्राहिम से जानते हैं। जी, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है, मतलब मुकम्मल तौर पर साफ है। धूप होने के बायस इस वक्त सर्दी कम महसूस की जा रही है। अलबत्ता सुबह सवेरे और शाम के औकात में धुंध छाई रहती है और सर्दी भी ज़्यादा महसूस की जाती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जे हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज कम से कम दर्जे हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 86% रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में सबसे कम दर्जा हरारत पाड़ा चिनार में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। द्रोश में हल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। मर्दान चारसदा सवाबी समेत DI खान में सुबह सवेरे और शाम के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब सूबे के बालाई अजला में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की आलमी वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रिकॉर्ड की गई है। जी, लाहौर का मौसम आज भी सर्द और खुश्क रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोपहर के औकात में धूप की वजह से सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस की जा रही है, ताहम स्मॉग का राज अभी भी बरकरार है। तफसील बताएंगी इरम आवान। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो आज लाहौर का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क जो है महसूस किया जा रहा है। हवाएं भी चल रही हैं, 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसमें नमी का तनासुब
जो है वो 48% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा दर्जा जो है वो इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सुबह के औकात में धुंध देखी गई थी, लेकिन अब जो है वो धूप निकली हुई है, जिसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है वो थोड़ी कम महसूस की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्मोक की, तो अब भी लाहौर भर में स्मोक का राज है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर जो है आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में बारिश का अभी कोई भी इम्कान नहीं, मौसम ऐसे ही सर्द और खुश्क रहेगा। जी।